In a world where excellence matters, one name rises above the rest. Welcome to Hindustan Campus, a place where innovation meets inspiration, where every dream finds its wings. We are proud to be accredited with an A+ grade by NAAC, a mark of quality, commitment, and academic excellence. At Hindustan, learning goes beyond books. It's about hands-on experiences, real-world problem-solving, and industry-ready skills. From global internships to groundbreaking research, our students are setting benchmarks worldwide. Hindustan empowered me to think big and go global. The A+ accreditation reflects what we experience every day: quality education and unmatched support. A+ is not just a grade, it's a promise of world-class education, of future-ready minds, of a journey that shapes leaders. Hindustan Campus, NAAC A+. कैंसर के मरीजों को अब दूर दराज के हॉस्पिटलों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंसर से बचाने के लिए मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा में मेडिकल एन्कोलॉजी विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर अतुल शर्मा हर महीने के दूसरे और चौथे गुरुवार को साकेत हॉस्पिटल आगरा में ओपीडी देंगे। दिनांक 24 जुलाई दिन गुरुवार को एक होटल में एन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अतुल शर्मा ने साकेत हॉस्पिटल आगरा के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ प्रेस वार्ता की और कैंसर की प्राइमरी स्टेज के लक्षण और बचाव के प्रति जागरूक किया। डॉक्टर अतुल शर्मा ने कहा कि अब कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज दवाइयों से संभव है। कैंसर के लक्षण उनकी प्रकृति और अवस्था के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। साकेत हॉस्पिटल आगरा में ओपीडी के माध्यम से हम अत्याधुनिक इलाज विकल्प, परामर्श और सहानुभूतिपूर्ण देखभाल के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट, जो कि दवाओं से जैसे कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी से हम कैंसर का इलाज करते हैं। हम यहाँ आज आगरा में हैं और ये हमारा ओपीडी यहाँ लॉन्च होने वाला है। हम मैक्स हॉस्पिटल नोएडा सेक्टर 128 से हैं। हमारे हॉस्पिटल के और भी यहाँ ओपीडीज चल रहे हैं और हमारे ब्रांच का भी अब यहाँ से स्टार्ट किया हमने और हम काफ़ी होपफुल हैं कि हम रेगुलर अपनी ओपीडी कर पाएंगे, अपने रेगुलर सर्विसेज दे पाएंगे। सर, पिछले लास्ट 10 ईयर से देख रहे हैं कैंसर का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या इससे बचा जा सकता है या किस तरह से, क्या दिनचर्या, क्या उनको मतलब अपना जीवन शैली अपनाने की इससे मतलब कुछ बचा जा सकता है? देखो, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया कि अल्कोहल और टबैको किसी भी मात्रा में और किसी भी प्रकार में इसका सेवन नहीं करना है। जो वैक्सीनेशंस कैंसर को प्रिवेंट कर सकती हैं वो हमें करनी है। हमें रेगुलर अपने आप को स्क्रीन करना है। हमें हेल्दी लाइफस्टाइल में, यानी कि वेल बैलेंस सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं। रेगुलर एक्सरसाइज हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम 80 to 90% कैंसर से बचे रहेंगे। बाकी सर, कैंसर हो जाता है तो क्या मतलब उसे प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए? अगर कैंसर हो जाता है तो फिर तो डेफिनेटली आपको जो उसके एक्सपर्ट्स हैं, जैसे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, जैसे मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, ऐसे ही रेडिएशन सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हमारी टीम मिलके हम एक पेशेंट को जब डायग्नोज करते हैं उसका एक प्लान बनाते हैं और हम वो प्लान उनका फॉलो करते हैं। पहले ट्रीटमेंट प्लान होता है जो रफली 6 मंथ्स है, किसी का 1 ईयर तक हो सकता है। ये प्लान के बाद हम उनको एक फॉलोअप का भी प्लान देते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, आफ्टर द ट्रीटमेंट उनको पेशेंट जब फॉलो करते हैं तो वो ठीक रहते हैं। जैसे कि आपने बताया था कि ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा हमको, उसके बिना भी मतलब दवाइयों से कैंसर को हम ठीक कर सकते हैं। हाँ, वो डिपेंड करता है कि कैंसर कौन सा है और कौन सी स्टेज का है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कैंसर में तीनों मोडालिटीज़ यूज़ होंगी। हाँ, किसी में 2 यूज़ होंगी, किसी में ऑपरेशन होगा और या कीमो होगा, या किसी में सिर्फ कीमो होगा, या किसी में रेडिएशन के साथ होगा कोई ट्रीटमेंट। तो वो इनका कॉम्बिनेशन है, डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेज है और कौन सा कैंसर। सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर सर फैल इस दौरान? देखो, इस टाइम अगर देखा जाए तो मेल्स में लंग कैंसर और मुंह, कान, नाक, गला जिसको बोलते हैं हम ENT वाला, क्योंकि हमारे यहाँ तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा है। ये हमारे कॉमन कैंसर्स हैं।
और फीमेल्स में देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर पहले नंबर 1 था, पर अब वो नीचे आ रहा है। ब्रेस्ट कैंसर जो है उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। सर गॉल ब्लैडर कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर एक जाइजेंटिक बेल्ट बोलते हैं हमारे, जो गैंजेस जो गंगा नदी है उसके आगे पीछे का एक बेल्ट है जिसमें गॉल ब्लैडर कैंसर बड़ा कॉमन है। अदरवाइज इतना कॉमन नहीं है, पर उस बेल्ट में स्पेसिफिकली कॉमन है। हमारी कंट्री में ये ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट। ये काफ़ी एग्रेसिव माना जाता है, काफ़ी एग्रेसिव किस्म का कैंसर है। इसमें ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट्स बड़े कम हैं अगर सर्जरी ना हो पाए तो, इसलिए उसका अर्ली डिटेक्ट होना और अर्ली इलाज होना बहुत इंपॉर्टेंट है।